हाय, मैं कन्हैया कुमार। सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए कल आपका जो वीडियो डाले थे उसके बारे में पैटर्न बताए थे कि कैसे कैसे किस क्लास से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या सब्जेक्ट रहेगा, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। आज आपको हम बता रहे हैं ईवीएस स्टार्ट बोले थे करेंगे, तो ईवीएस 30 नंबर का रहता है, इसमें 15-15 नंबर का बटा हुआ रहता है। 15 नंबर में आपको क्लास 5, 4 और 3 पर्यावरण पुस्तक एनसीईआरटी बुक से, और ये 15 नंबर शिक्षण रहता है पेडागोजी। तो ईवीएस कक्षा 5 में स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लास 5 स्टार्ट करने से पहले उसका जो 2 पेज रहता है शुरुआती का, जिसमें आमुख रहता है और एक शिक्षक या अभिभावक से 2 शब्द, 2 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कम से कम आप 10 बार पढ़िए, कम से कम 10 बार। सारा क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको वहीं से लड़ेगा। तो हम थोड़ा सा आपको डेमो के तौर पर लाए हैं, बाकी आप खुद से जब पढ़िएगा तो बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी का, ऐसे 40-50 रुपये में इसका बुक मिलता है, वो भी खरीद सकते हैं। इसका जो 2 पेज रहता है वो बढ़िया से 10 बार पढ़ लीजिएगा, तो क्लास 4 और 3 का आपको पढ़ने की ज़रूरत 2 पेज नहीं है, लेकिन क्लास 5 का 2 पेज जरूर पढ़ लीजिए। एक है आमुख, आमुख मतलब प्रारंभ, और एक पेज दूसरा पेज में जो रहता है वो 2 शब्द शिक्षक या अभिभावक से, इतना बेहतरीन चीज़ है वो उसको बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए आप। उसी से ज़्यादा लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको लड़ेगा। तो थोड़ा सा हम इस आपके लिए लाए हैं। तो इसमें शुरुआती दौरों आमुख में जो कह रहा है कि एनसीएफ द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सुझाती है, पूरा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो किताब में वर्णन है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो सुझाती है कि बच्चों को स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। जो कक्षा में आप पढ़ा रहे, जो पुस्तक से पढ़ा रहे, उसको बाहरी जीवन से जोड़िए। जिससे हम क्लास में बताते हैं कि इसे लाइट के बारे में हम बता रहे हैं, लाल, पीला, हरा रोड पर जो लगा हुआ रहता है, तो लाल रहता है तो गाड़ी रुक जाता है, हरा रहता है तो चलने लगता है गाड़ी, पीला रहता है तो तैयार हो जाता है चलने के लिए। तो आप जो किताब में पढ़ा रहे हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं पाठ्य पुस्तक में, अब उसको बताइए कि फलना शहर में जाइएगा या बाहर जाइएगा, पटना जाइएगा, कहीं देखिएगा तो देखिएगा इस तरह की लाल बत्ती जल रहा है तो गाड़ी रुका हुआ है ना, हरा बत्ती जल रहा है तो चल रहा है। यानी जो क्लास में पढ़ा रहे उसको बाहरी जीवन से जोड़िए, तब बच्चा वो जाकर देखेगा तो उससे जुड़ेगा कि हाँ जो क्लास में हम पढ़े उसके बारे में हाँ हम देख रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एनसीईआरटी 2005 सुझाती है कि बच्चों को स्कूली जीवन के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो पढ़ा रहे उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा कह रहा है कि रटाने की प्रवृत्ति का विरोध क्या है। रटाना, कंठस्थ करना, याद करवाना, ये सब नहीं है बच्चा को, ठीक है, इसके बारे में कहा। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2086 में वर्णित क्या है, जो बाल केंद्रित व्यवस्था, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। उसके बाद कह रहा है कि कल्पनाशील गतिविधि और सवालों की मदद से सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर, बच्चा को मौका दे, अवसर दे, परिवेश दे विचार करने का। यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चा को समझाइए, मटेरियल देता है कोई टीचर, तो खुद से वो नया नया चीज़ को सीख लेता है, नया नया चीज़ को ईजाद कर लेता है, उसी को सृजन कहा गया है। यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति शुरू है, इसको भी परीक्षा को पर जोर देने से मना किया, यानी रटाने, कंठस्थ, याद करने की भी हम मना किया गया है, और परीक्षा पर भी जोर देने के लिए नहीं कहा गया है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया पूरी भागीदारी माने और बनाएं। शिक्षण और मूल्यांकन की गतिविधियों को इस बात को तय करेगी कि यह पाठ्य पुस्तक स्कूल के बच्चों के जीवन के मानसिक दबाव और बोरियत की जगह खुशी का अनुभव प्रदान करे। यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जो पुस्तक में कहा गया है, या शिक्षण मतलब पठन पाठन, मूल्यांकन मतलब जांच करना, जो कर रहे हैं या पाठ्य पुस्तक में जो एक्टिविटी करवा है, ये तय करेगा कि वो मानसिक दबाव है या बोरियत है, कि बच्चा खुशी का माहौल, खुशी का अनुभव करता है। उसके बाद कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में सोच, विचार, विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत और बहस, हाथ से की जाने वाली गतिविधि पर प्राथमिकता, यानी करके सीखने पर जोर दिया गया है इस पुस्तक में। इस चैप्टर को 2 पेज है इसमें एनसीईआरटी क्लास 5 में, आप दोनों पेज को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, कम से कम 10 बार, 5 से 6 नंबर आपको इसी से रहेगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।